इसकी जीत हो गई, उसकी हार हो गई। नहीं नहीं, उसकी जीत हुई है, इसकी हार हुई है। पहले अच्छा हुआ था, नहीं नहीं अब अच्छा हुआ। पहले बुरा हुआ था, नहीं अब बुरा हुआ। ये क्या कर रहे हो शेखरू? इतने कंफ्यूज क्यों हो? अरे मैं अपने आप कंफ्यूज नहीं हो रहा बंदरू, कंफ्यूजन नेताओं ने कर दिया है। नेताओं ने? किस बारे में शेखू? कृषि कानूनों की वापसी के बारे में। मोदी जी ने जो ये तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, तो कोई कह रहा है हमारी जीत हो गई है, तो दूसरा कह रहा है नहीं जीत हमारी हुई है। जबकि मेरा मानना है कि ना तेरी ना मेरी, भैया ये देश की जीत हुई है, देश की। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों की जीत है, पूरे भारत की जीत है। मोदी जी के मन की बात कोई नहीं जानता, बीजेपी वाले भी नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके उन्होंने ये दिखा दिया कि सिर्फ वही और वही अपने मन की बात जानते। लेकिन इस ऐलान से उन्होंने अपने पार्टी वालों के लिए एक संकट भी खड़ा कर दिया है। जो 1 साल से चीख चीख कर पसीने पसीने हो गए, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ कर कहे जा रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं, और कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी आंदोलन चला ले, ये कानून वापस नहीं होंगे। यहां तक कि खुद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यही कह रहे थे। देखिए देखिए तब क्या कह रहे थे। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। पर कानून तो हट गया नरेंद्र तोमर जी, और आप उसका स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे स्वैग से, मेरा मतलब है कितने अच्छे शब्दों में स्वागत कर रहे हैं। देखिए देखिए बंदरू, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। यानी इन वाले नरेंद्र जी को, नरेंद्र तोमर जी को, उन वाले नरेंद्र जी का यानी नरेंद्र मोदी जी का कुछ पता ही नहीं है कि वो कब क्या कर डालें, कुछ पता नहीं। नरेंद्र तोमर जी को मालूम ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि तीनों कृषि कानून तपस्या के अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। देखा, हाँ? मोदी जी तो इधर किसानों के लिए तपस्या कर रहे थे, और उधर बीजेपी के दूसरे नेता क्या कर रहे थे? वो इन्हीं किसानों को कभी देशद्रोही, तो कभी खालिस्तानी, तो कभी विदेशी एजेंट, तो कभी माओवादी, तो कभी कुछ, पता नहीं क्या अलाए बलाए बोल रहे थे। अगर मैं यहां उन सब के उद्गार दिखाने लगा तो भैया माफ कीजिएगा, अगला शनिवार आ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ बड़े बड़े वालों को, जिन पर इस पूरे देश की यानी किसानों की भी जिम्मेदारी है, और जो केंद्र में मंत्री हैं, सिर्फ उन्हीं के बयान दिखा रहा हूं। देखिए इन सबके बोल वचन। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इन सबके बयानों से पता चल रहा है कि ये सारे नेता अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी के मन की थाह पाने में पूरी तरह असफल रहे। ये भूल गए कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी। हालांकि ये इस नारे को रोज एक तोते की तरह रटते जरूर है, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। अगर जानते होते
तो ये नहीं कहते कि किसान कुछ भी कर लें कानून वापस नहीं होंगे। अब जाकर इन्हें इस नारे का सही अर्थ मालूम हुआ होगा कि मोदी हैं तो मुमकिन है का असली मतलब क्या होता है। और विपक्ष वो क्या बोल रहा है शेखर? विपक्ष भी मेरी तरह बहुत चक्का है अब तक कि ये हो क्या गया। हालांकि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब या तो अपनी पीठ ठोक रहे हैं या मोदी जी के ऐलान को अपनी जीत बता रहे हैं। पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। ये तो नया विपक्ष है। ये सुनिए कि मोदी जी का एवरग्रीन सदाबहार विपक्ष क्या कह रहा है। सदाबहार विपक्ष मतलब? अरे बुड़बक बकलोल लबड़ धो दो। सदाबहार विपक्ष मतलब लालू प्रसाद यादव। मोदी जी के सदाबहार विरोधी लालू जी ने बोल दिया अरे ये सब घबरा गया है, इलेक्शन के वजह से डिरा गया है, मतलब डर गया है, इसलिए कानून वापस ले लिया। ये घबरा गए हैं। हार को देखते हुए इन्होंने आनन फानन में इस तरह का घोषणा किया है। इस पूरे विपक्ष के बीच में सिर्फ एक विपक्ष है जो फिलहाल मोदी जी के पक्ष में दिख रहा है। कौन? कैप्टन साहब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानून वापस लेने पर मोदी जी को धन्यवाद दिया है और साथ ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। कैप्टन साहब ने कहा है कि उनकी नई नवेली पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। यानी कैप्टन साहब कैप्टन कूल और कैप्टन स्मार्ट दोनों हैं, इन दूसरे विपक्षियों की तरह नादान नहीं हैं। नादान कैसे? नादान इसलिए क्योंकि वो सब मात्र राजनीति करते हैं। और मोदी जी क्या करते हैं शेखरू? मोदी जी राजनीति कम और तपस्या ज्यादा करते हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि तपस्या लंबी होती है। जैसे किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, ठीक वैसे ही मोदी जी भी 1 साल से तपस्या कर रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि तपस्या से क्या होता है। क्या होता है तपस्या से शेखरू? अबे घोंचू, तपस्या से दिव्य दृष्टि मिलती है। कुछ विरोधी दल वाले कह रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव में इस किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, इसीलिए मोदी जी ने यह कानून वापस लेने का फैसला किया है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि मोदी जी ने तपस्या से मिली दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था कि आंदोलन लंबा खिंचने से किसानों को नुकसान होता और देश को घाटा होता। इसलिए उन्होंने ये तीनों कानून वापस ले लिए। इसीलिए मोदी जी ने फिर कहा है कि वो हमेशा किसानों के हितों की बात करते हैं, हमेशा। उन्होंने कोशिश की कि कुछ किसानों को समझा सकें और जब नहीं समझा पाए तो कानून वापस ले लिए। किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मोदी जी के इतना कहने और करने के बाद किसानों को भी खुशी खुशी अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए था। हालांकि वो खुश हैं, खुशी से जलेबियां खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भैया
हाँ, नहीं नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, टिक के रहेंगे। अभी तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे कई मामले और भी हैं जिन पे सरकार से बात करनी है। कुछ किसान भी ये कह रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, बहुत अच्छी बात है, तो अब तो आपकी बारी है ना बड़ा दिल दिखाने। हाँ, तो हम क्या मना कर रहे हैं? अभी एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है, वो बैठ के टेबल पे बैठ के बातचीत होगी, उसके बाद ये सब चीजें डिसाइड होगी। लगे रहिए मुन्ना भाई, मेरा मतलब है राकेश भाई, वो इसलिए कि मोदी जी के मन की बात ऊपर वाला भी नहीं जानता, इसलिए क्या पता एमएसपी वाली मांग भी मोदी जी मान ले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बीजेपी के चुनावी फायदे के लिए होगा, ये सब तो महज इसलिए होगा क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है कुछ भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।